हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं RO 2024 का पेपर हिंदी का जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। हम क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 14 से स्टार्ट है। जब 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 1 to 13 उसके बाद दिए हुए हैं, तो कोई वरी होने की ज़रूरत नहीं है। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ओके, 14 है मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? मक्षिका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मक्खी का। 1 मिनट। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, वो खंबा जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? वो खंबा गिर जाएगा, इसमें वो खंबा की विशेषता बता रहा है और वो है निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 17, प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है? ऑप्शन बी, परोक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 18, घोटक का सटीक पर्यायवाची है? घोटक घोड़ा का होता है और इसमें ऑप्शंस में अश्व भी घोड़ा का होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द? शुद्ध वर्तनी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, अनुग्रहित। इसको आप लिख के भी आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिएगा, अनुग्रहित कैसे लिखते हैं ये, क्योंकि समटाइम्स क्वेश्चन ऐसे भी आता है शुद्ध अशुद्ध में। क्वेश्चन नंबर 20, समास शब्द का विलोम है? समास का व्यास होता है। यहाँ से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि समास का संधि होता है, समास का विलोम व्यास होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, सूर्य सुता पर्यायवाची है? सूर्य सुता किसका पर्यायवाची है? ये यमुना का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, नारियल शब्द का तत्सम होगा? नारियल का तत्सम होता है नारिकेल, ऑप्शन नंबर सी। 23, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में है। इसमें विशेषण और विशेष से पूछ रहे हैं। विशेषण और विशेष क्या होता है? विशेष से होता है जब विशेषण किसी भी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, और जो विशेषण विशेषता बताते हैं उन्हें जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो इस शब्द में 3 विशेषण और 2 विशेष हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द महात्म्य ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसको एक बार लिख के भी नोट डाउन कर लीजिएगा और ट्राई भी कर लीजिएगा कि कैसे लिखते हैं महात्म्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, मसृण का विलोम? मसृण होता है कोमल, इसका विलोम होता है रुच कठोर, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 26, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए? अशुद्ध विलोम युग्म में इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऐहिक का लौकिक, क्योंकि ऐहिक का होता है पारलौकिक। नेक्स्ट 27, परित्यक्तता शब्द का प्रयोग होता है? परित्यक्तता उसको कहते हैं उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट, युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द? युद्ध लड़ने की उत्सुकता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, युयुत्सा। नेक्स्ट 29, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं विशेष, ऑप्शन नंबर की सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, नेक्स्ट, हरितकी का तद्भव शब्द? हरितकी का तद्भव होता है हरड़, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। यहाँ से हरियाली से आप कंफ्यूज मत होइएगा, हरियाली का होता है हरित। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन, अहि का पर्यायवाची है? अहि सर्प का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट पे हम आते हैं 32, प्रशंसा का पर्यायवाची है? प्रशंसा का पर्यायवाची श्लाघा होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 33, मूक का विलोम शब्द? मूक कम बोलने वाला, वाचाल बहुत ज़्यादा बोलने वाला, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 34, निम्नांकित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए? इसमें ऑप्शन बी अशुद्ध है, उपरोक्त पंक्ति अक्षी नहीं है, क्योंकि उपरोक्त वाक्य हमेशा अशुद्ध होता है, इसका जो शुद्ध होता है वो होता है उपर्युक्त। नेक्स्ट 35, स्वेद से उत्पन्न होने वाला? स्वेदज, ऑप्शन बी करेक्ट। 36, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द? युधिष्ठिर, ऑप्शन ए करेक्ट। 37, दृश्य मनोरम था, इसमें कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? इसमें विशेषण है गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट 38, औरस का विलोम? औरस का विलोम दत्तक होता है, ऑप्शन डी करेक्ट। 39, कामदेव का पर्यायवाची? कामदेव का पर्यायवाची पुष्प धनवा होता है, इसके और भी पर्यायवाची जैसे मनोज ऐसे करके और भी हैं,
तो कामदेव बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो इसलिए इसके पर्यायवाची आप देख लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट है ए, पुष्पधनवा। नेक्स्ट 40, बाएं हाथ से तीर चलाने वाला, इसे बोलते हैं सव्यसाची। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये ऑप्शन नहीं करेक्ट है, सव्यसाची। नेक्स्ट आते हैं 41, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द, इसमें वधु शुद्ध है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 42 नेक्स्ट क्वेश्चन, नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द, इसको सदा व्रत बोलते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 43, जिससे कभी बुढ़ापा ना आए उसे हम अजर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, संदेह का विशेषण, संदेह का विशेषण संदिग्ध होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। समटाइम्स ये भी पूछता है कि संदिग्ध का विशेष्य क्या है, तो वो संदेह है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, प्रतिबिंबित में विशेष्य होगा, ये होता है प्रतिबिंब, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसका भी उल्टा पूछ लेते हैं कि प्रतिबिंब का विशेषण क्या होगा, तो प्रतिबिंबित होगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 46, नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए, तत्सम मयंक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 47, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, ऑप्शन डी अछौड़ी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख के देख लीजिएगा, अछौड़ी कैसे लिखते हैं, ये भी मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। 48 नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य ऑप्शन डी करेक्ट है, वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, जंगम शब्द का सटीक विलोम, जंगम का विलोम होता है स्थावर, ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण, विशेषण के बहुत सारे टाइप होते हैं, विशेषण नहीं है सॉरी, तो आप टाइप पढ़ लीजिएगा। इसमें जो आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है वो है सब कुछ, क्योंकि तिगुना, दोगुना, चौगुना ये सारे आवृत्तिवाचक विशेषण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, पांचाल, क्योंकि द्रौपदी का पर्यायवाची पांचाली होता है, ना कि पांचाल। निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची शब्द, अवनी का अर्थ होता है पृथ्वी और अचला का भी अर्थ होता है पृथ्वी, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। 53, विद्युत का पर्यायवाची, विद्युत का पर्यायवाची दामिनी होता है, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है, इसमें जगत जाल, जंजाल ये त्रुटिपूर्ण है, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं 55, इसमें विशेषण और विशेष्य बताया गया है कि कौन सा विशेषण कौन से विशेष्य से मैच कर रहा है। जैसे हमने पढ़ा हुआ है, विदुषी हमेशा महिलाओं के लिए विशेषण यूज किया जाता है और ऐतिहासिक घटना के लिए यूज़ किया जाता है, तो हम ऐसे मैच कराते हैं विदुषी का महिलाएं, तो B1 के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो ऐतिहासिक घटना, विदुषी महिलाएं, महती कथा और रोचक पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 56, उच्चिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, उच्चिष्ट का विलोम होता है अनुच्चिष्ट, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट 57, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर कोड के अनुसार उत्तर दीजिए। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, करेक्ट। सुधांशु ने दूध और रोटी खिलाई, सुधांशु को खिलाई या सुधांशु ने खाई, ये ऐसा होना चाहिए था, ये रॉन्ग है। श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, करेक्ट। तुमने रुपए दिया, रॉन्ग है, तुमने रुपए दिए होना चाहिए, तो ए और सी करेक्ट है, इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, आपको चाहिए था कि आप रोगी को दिखाएं, इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप होगा। आपको चाहिए था, ये वैसे तो पास्ट की बात कर रहे हैं, तो जो ऑप्शन पास्ट में जाएगा वही सही होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, आपको चाहिए था कि आप रोगी को दिखाते। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, इसमें सुमेलित नहीं है कौन सा, गंगा का मृगांक नहीं होता है, ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है, अप्रत्याशित होता है जिसकी आशा ना की गई हो, ऑप्शन बी करेक्ट है। आप इन क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करिएगा ये क्वेश्चन में जोड़ देखिएगा एग्जाम के टाइम पे कि किस में नहीं पूछ रहा है। ये समटाइम्स बच्चे ये चीज़ नहीं देखते हैं और ऑप्शन देखते ही टिक कर देते हैं, क्वेश्चन आता हुआ रॉन्ग हो जाता है। हमने वहाँ पे स्टार्टिंग में 14 से किया था, तो 1 to 13 लास्ट में है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें अब 1 to 13 में, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म, विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है अधः, ऊपर, ये विलोम नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, रात्रि का पर्यायवाची सर्वरी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, बरसात बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्त करने वाला, बरसात ना होना मतलब सूखा, अनावृष्टि, ऑप्शन बी करेक्ट। 4 क्वेश्चन,
शब्द का विलोम अवसाद का होता है उल्लास, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ उसे दत्तचित्त कहते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 6, क्वाथ शब्द का तद्भव, क्वाथ का तद्भव होता है काढ़ा, ऑप्शन ए करेक्ट। 7 क्वेश्चन, सूची 1 तद्भव शब्द और सूची 2 तत्सम शब्दों को सुमेलित करना है। पत्थर का प्रस्तर होता है, भौजाई का भातृजाया होता है, सुहाग का सौभाग्य होता है और धुआं का धूम होता है। ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 8, निम्नलिखित दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कोड को पहचानिए। तत्सम और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं, करेक्ट है। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं, ये भी करेक्ट है। इसका मतलब ए और बी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट 9, विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है, ऑप्शन सी, ये संज्ञा के लिए सदैव परिवर्तित होता है। ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन अगर यहाँ पे सदैव परिवर्तित नहीं होता, अगर यहाँ पे ये वर्ड नहीं होता सदैव, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट था। बाकी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ये सर्वनाम की विशेषता बताता है, ये संज्ञा की विशेषता बताता है, इसकी डेफिनेशन ही यही होती है विशेषण की कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। ये संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है। संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करने का मतलब हुआ कि जैसे बताया गया कि यह घोड़ा है, ऐसा कोई एग्जाम्पल। इसका मतलब जितने भी घोड़े हैं सारे घोड़ों की बात की जा रही। लेकिन अगर यहाँ पे कोई विशेषण यूज़ कर लिया जाए, जैसे यह काला घोड़ा है, अब काला घोड़ा में घोड़े की जो एक संख्या है वो सीमित हो गई, क्योंकि सारे घोड़े अब यहाँ पे नहीं होंगे, यहाँ पे केवल काले घोड़े होंगे, तो इसीलिए संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित कर दिया, लिमिटेड कर दिया। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो यहाँ पे जो रॉन्ग ऑप्शन है, अशुद्ध कथन है, वो सी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भीतर शब्द का तत्सम होता है अभ्यंतर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, प्राविशेषण, मतलब जो विशेषण के भी पहले यूज हो रहा हो, प्राविशेषण। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, कपाट कपड़ा, ये त्रुटिपूर्ण है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, निम्न में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है, कोमल मृदुल, क्योंकि ये पर्यायवाची हैं, ये विपरीत नहीं है। तो ये 1 to 16 क्वेश्चंस हो गए जो ये 2024 फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो हिंदी का पेपर है, उस पेपर है। थैंक यू।